नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम लोक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद। आज कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके लिए सारे परीक्षाओं यूपी-ट्रिपल-एस-सी, लेखपाल, ट्रिपल-सी और इत्यादि बैंक के सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और अपनी पुस्तक में नोट कर लीजिए। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल को पहुंचाइए। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसे नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं 3 से 4 सेकेंड दूंगा इस प्रश्नों पे और इसको ध्यान से आपको देखना है और ध्यान से देखने के बाद इस प्रश्नों को जवाब भी देना है। कंप्यूटर जिसमें दिए निर्देशों को आसानी से समझ लिया हो कहलाता है। यानी कंप्यूटर जिसमें दिए निर्देशों को आसानी से समझ लिया हो उसे क्या कहते हैं। यानी हम जब कंप्यूटर में कोई निर्देश देते हैं, वो कंप्यूटर किसके माध्यम से हमारी बातों को ठीक ढंग से समझ लेता है, उसे हम क्या कहते हैं। प्रश्न को समझने की ज़रूरत होती है और इसको ध्यान से लेना है कि रियल में उसे क्या कहते हैं। सभी है इन्फॉर्मेशन अब समझ में आएगा नहीं। अंडरस्टैंडिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग या यूजर फ्रेंडली। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन है, आंसर है, सही है, इसका जवाब दीजिए। चलिए स्टार्ट होता है आपका 3 सेकेंड, ओनली 3 सेकेंड। चलिए आपका टाइमिंग हो गया। इसका जवाब है यूजर फ्रेंडली। अब यूजर फ्रेंडली है क्या? यूजर फ्रेंडली, अब यूजर फ्रेंडली है क्या? इसे कहते हैं ओएस। ओएस यानी कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली यूज़र फ्रेंडली होता है। हम किसी निर्देश को हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को समझाते हैं। पुनः कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम और हमें समझाती है। यानी हम कंप्यूटर को डायरेक्ट निर्देश नहीं दे सकते हैं। इसके कंप्यूटर को डायरेक्ट निर्देश हम नहीं दे सकते हैं। कंप्यूटर को डायरेक्ट निर्देश मशीनी भाषा निर्देश करती है जो हम नहीं दे सकते हैं। बहुत ही आसान नहीं है वो कंप्यूटर को डायरेक्ट निर्देश देना। इस वजह से कंप्यूटर और हमारे बीच में एक कड़ी होती है, उसका नाम क्या होता है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं उसे। जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से हैं देख लीजिए। विंडोज़ जिसे कहते हो आप, विंडोज़ ठीक ना, विंडोज़ होता है। यानी विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, ये सब क्या है? 11 है, 16 है, ये सब आए हैं विंडोज़ के नाम से। एक्सपी है, विस्टा है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ये जो होते हैं यूजर फ्रेंडली होते हैं, जो बहुत ही आसानी से हमारी बात को कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब मुझे भी समझ में आ गया होगा। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल के आरंभ में इसकी में जो आयताकार सीट दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी एक्सेल के आरंभ में स्क्रीन पर जो आयताकार सीट दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्ट हुई टाइम, ठीक ना। अब देखो, एक्सेल के आरंभ में जो सर्वप्रथम आयताकार सीट दिखाई देती है, यानी अब देखोगे इस तरह से बहुत सारे एक्सेल में बनी होती है। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ बना करके, थोड़ा सा वक्त लगता है। इस तरह से दिखाई देती है, इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक ना। तो इस वाले हिस्से को जो कहते हैं रो कहते हैं, ये वाली जो खड़ी वाली कहते हैं उसे कॉलम कहते हो। इसको क्या कहते हो? कॉलम। ठीक है, इसे कहते हो आप रो कहते हो, ठीक ना। तो ये आयताकार के रूप में होता है, दिखाई देती है, जिसमें
इस रो में ए बी सी करके होता है, यहाँ ए होती है, बी होती है, सी होती है, और यहाँ 1 2 3 करके होता है। तो ये पूछ रहा है कि जो आयताकार शीट दिखाई देती है पूरा का पूरा, उसे क्या कहते हैं? आप समझ में आया? जवाब हुआ। चलिए, जिसका जो भी कुछ जवाब हो, इसका जवाब होगा क्या? वर्कशीट। समझ पा रहे हैं? ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब सभी लोग मिला लीजिएगा कि रियल में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इसको मिलाते हैं आप। चलिए, ठीक है। HTML भाषा को लिखने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैंग्वेज होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किस में लिखी जाती है? ठीक है, स्टार्ट हो गया टाइमिंग आपका। 1 2 3 आप कॉइन कर लीजिएगा, 3 सेकेंड। ओके, नोट पैड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब ब्राउज़र पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, पृष्ठ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कहते हो ना कि जब सर्वप्रथम आप इंटरनेट खोलते हो, वेब ब्राउज़र स्पेशली क्या होती है? एक समझिए कि हमारे एड्रेस को लिखने के पॉइंट होती है। इसके बारे में, वेब ब्राउज़र के बारे में डिटेल्स से बताऊंगा, बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि वेब ब्राउज़र पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं? कहते हो ना, ये वेब पेज खुला नहीं, वेब पेज नहीं खुल रहा है, वो क्या नाम होता है? वेब पेज। जब आप एड्रेस डाल के http.www फला कोई भी वेबसाइट खोलते हो, तो वो जो खुलता है वो क्या होता है? वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हो? वेब पेज कहते हैं। ईमेल कहाँ सेव होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, ध्यान से देखिएगा। ईमेल कहाँ सेव होता है? ईमेल जब आप करते हो तो कहाँ सेव होता है? ठीक ना, मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, प्रोसेसर में, मेल बॉक्स में। आप इसका जवाब ढूंढ कर बताइए, ये कहाँ सेव होता है? ठीक है, ईमेल जो होता है अक्सर क्या सेव होता है हमारा? ठीक, स्टार्ट टाइम ये है मेल बॉक्स में, जिसे आप कहते हैं ना इनबॉक्स भी लिखता तो भी ऐसे ही होता है। ठीक ना, इनबॉक्स लिखता जिसे आपको मैसेज में इनबॉक्स से होता है, लेकिन इसमें दिया है मेल बॉक्स। ठीक ना, तो इनबॉक्स भी कर सकते हो और मेल बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है USB का फुल फॉर्म क्या होता है? USB हो आप लगाते हो ना, तो इस USB का फुल फॉर्म होता है का यूनिवर्सल सीरियल बस। पहला सही है, क्या है? पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कंप्यूटर गणितीय क्रिया संपन्न करता है, इसका स्वयं का IQ होता है। IQ होता है बुद्धि लब्धता जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो IQ होता है कंप्यूटर संपूर्ण लॉजिकल क्रियाएं संपन्न करता है। कंप्यूटर संपूर्ण लॉजिकल क्रियाएं संपन्न करता है। रियल में इसका खुद का IQ नहीं होता है। इसका जवाब क्या है? ये कथन सत्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं है, ये है सत्य नहीं है, असत्य है, असत्य। ठीक है ना, ये गलत लिखा है, सत्य नहीं है, असत्य है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये भी सही है। कंप्यूटर गणितीय क्रियाएं संपन्न करता है, ये भी सही है। कंप्यूटर संपूर्ण लॉजिकल क्रियाएं संपन्न करता है, ये भी सही है। ये जो इसका स्वयं का IQ नहीं होता है, ये गलत है। अर्थात ये पूछना तो लिख दिया है सत्य, लेकिन असत्य है। ठीक है ना, तो ये हम समझ पा रहे हो, तो ये सही होगा। जब असत्य पूछा है ना, 3 गो सही है, सही है, ये सही है, असत्य कौन हुआ? ये है। नेक्स्ट,
कंप्यूटर को किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी करने पर टेम्पोरली कहाँ सेव होती है? कंप्यूटर को किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी करने पर टेम्पोरली कहाँ सेव, जब हम कभी कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो कुछ जगहों पे सेव होती है, कुछ देर तक क्षण तक कट करते हो तो वहाँ से स्क्रीन से हट जाते हैं, तो वो जा करके सेव कहाँ रहती है, ये प्रश्न कर रहा है, ठीक ना। तो कहाँ सेव रहती है? रियल में वो सेव होती है कहाँ? क्लिप बोर्ड में। यहाँ क्लिप बोर्ड में सेव होता है, कॉपी होती है, ठीक ना, और पेस्ट होता है। ये ध्यान दीजिएगा, पेस्ट, PASTE, पेस्ट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। किसमें है जवाब इसका? क्लिप बोर्ड। क्या होती है? क्लिप बोर्ड होती है। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? यानी लैंग्वेज के बारे में बताए थे, चर्चा हमने किया था एक बार, तो ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? स्टार्ट करिए टाइमिंग। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? सोलो जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट आगे, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है, यानी फाइल एक्सटेंशन होता क्या है, इसको ध्यान में रखिए। फाइल एक्सटेंशन स्पेशली होता है, ये फाइल एक्सटेंशन दिया जाता है कि फाइल को पहचानने के लिए किस किस्म का है, या PPT बना है, अर्थात क्या मतलब है MS वर्ड में, पावर पॉइंट का है, पावर पॉइंट में लिखा गया है, MS वर्ड में लिखा गया है, नोटपैड में लिखा है, या एक्सेल में लिखा है। तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए उसको क्या किया जाता है? एक्सटेंशन दिया जाता है। एक्सटेंशन बोले तो क्या है कि किस में लिखा गया है, इसकी पहचान कराने के लिए। तो क्या होता है इसका जवाब? इसका जवाब हो सकता है क्या? डॉक। क्या है? डॉक। EXE क्या है? इसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल, और TXT ये नोटपैड का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या है? TXT क्या है? ये नोटपैड का है। ये क्या एग्जीक्यूटेबल में क्या होता है? जो फाइल जो रन करती है उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल, ठीक ना, एग्जीक्यूटिव फाइल कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, HTML भाषा में वेब पेज को हाइपर देने कौन सा टैग दिया जाता है? HTML भाषा में वेब पेज में हाइपर लिंक टैग देने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है? ये थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज से लेना देना है, भाषा को सोच लीजिए, आप अंदाज लगाइए कौन सा हो सकता है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, विंडो बैकग्राउंड स्क्रीन पर उपलब्ध पिक्चर की सूची को क्या कहते हैं? विंडोज़ में विंडो के बैकग्राउंड स्क्रीन पर उपलब्ध पिक्चर की सूची को क्या कहते हैं? विंडो के ये के है, बैकग्राउंड स्क्रीन पर उपलब्ध पिक्चरों की सूची को क्या कहते हो? जब सर्वप्रथम पिक्चरों की सूची आती है विंडोज़ के बैकग्राउंड में, पीछे जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हो? अब तो सभी लोग जानते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसको कहते हैं क्या? वॉलपेपर। क्या कहते हो? वॉलपेपर कहते हो। क्या कहते हो? वॉलपेपर। नेक्स्ट होगा आपका, VB भाषा को बनाने वाली फाइल की क्या एक्सटेंशन है? अभी बताया ना, VB भाषा, इसको VB का मतलब होता है VB बोल रहा हूँ मैं, VB, तो इसको कहते हैं विजुअल बेसिक। क्या कहते हो? विजुअल बेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? विजुअल बेसिक। तो VB भाषा में फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? अब दिमाग लगाइए, ठीक है। FRM, ठीक है। नेक्स्ट है
मैं बता दे रहा हूँ दूसरा सही है। नेक्स्ट है, क्रमबद्ध रूप से पतली मोटी खड़ी लाइनें एवं खाली स्थान के मध्य में सूचना अंकित करने को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध रूप से पतली मोटी व खड़ी लाइनें एवं खाली स्थान के मध्य से सूचना अंकित करने को क्या कहते हैं? सोचिए क्या कहते हैं? क्रमबद्ध रूप से पतली मोटी खड़ी लाइनें और खाली स्थान के माध्यम से सूचना अंकित करने को क्या कहते हैं? नहीं समझ में आया? इससे क्या कहते हो? बार कोड। क्या कहते हो? बार कोड। यानी कहने का मतलब कर रहा है कि ये लाइनें होती हैं, ऐसे ऐसे लाइनें पड़ी होती हैं, देखोगे आपको बहुत सारे देखोगे प्रोडक्ट पे रहता है, ये लाइनें काली काली पड़ी होती हैं, क्रमबद्ध तरीके से होती हैं, ये कुछ सूचना ही रखती हैं, इसके अंदर आपके सारे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होता है। इसे क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड। तो यानी क्या होगा? दूसरा सही हो गया। क्या हो गया? दूसरा सही हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्टों पे होता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, कंप्यूटर के कंट्रोल इकाई माइक्रो प्रोसेसर को किस कार्य के लिए प्रेरित करता है? कंप्यूटर के कंट्रोल इकाई माइक्रो प्रोसेसर को किस कार्य के लिए प्रेरित करता है? निर्देश पढ़ना, निर्देश को कार्यान्वित करना। ए और दूसरों, पहला और दूसरा दोनों सही है। निर्देश पढ़ना केवल क्या करता है? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। कौन सा सही होगा? करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों सही होगा, ये तीसरा थर्ड राइट। नेक्स्ट, कीबोर्ड द्वारा ऊपर नीचे दाएं बाएं चलाने के किसका प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड द्वारा ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? ये कह रहा है कि नीचे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, तो किस की का प्रयोग करते हैं? तो बताइए किस की का प्रयोग करते हैं? इसे कहते हैं क्या? एरो की। क्या कहते हो? एरो की। जिसे कंप्यूटर पर बना होता है ना, इस तरह से ध्यान से देखिएगा, इस तरह से की बनी होती है, इस तरह से 4 की होती हैं ऐसे कंप्यूटर पे। तो इसे क्या कहते हो आप? एरो की कहते हो। क्या कहते हो? एरो की कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो की। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन क्या होता है? ठीक है, एक ब्राउज़र होता है जब हम एड्रेस डालते हैं। सर्च इंजन होता है जब कोई सूचना को हम सर्च उसमें से करते हैं तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, वो केवल दिखा देता है कि आप इस तरह से ढूंढ रहे हो। तो अभी यहाँ नेट स्टेप जो है वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, मोज़ेक क्या है? वेब ब्राउज़र है। लेकिन गूगल जो होता है स्पेशली सर्च इंजन है। कहते हैं ना गूगल बॉय ये गूगल है, सर्च इंजन है। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट, निम्न कौन सा माउस का प्रकार है? निम्नलिखित में कौन सा एक माउस का प्रकार है? मैकेनिकल सामान्य, ऑप्टिकल मैकेनिकल, डिजिटल सामान्य, प्रकाशीय। माउस का एक प्रकार है, माउस का एक प्रकार है, किस किस्म के होता है? ठीक है, तो कौन सा प्रकार है? राइट, बताइए। नेक्स्ट, ठीक है, क्या है माउस का प्रकार? ऑप्टिकल मैकेनिकल, ऑप्टिकल मैकेनिकल। ठीक है, नेक्स्ट 18वां 19वां, डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज के सबसे ऊपर प्रिंट होने का कॉमन लाइन को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट के पेज के सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को क्या कहते हैं? हेडलाइन कहते हैं, की लाइन कहते हैं,
और देखिए हेडर कहते हैं और फुटर कहते हैं। हेडर कहते हैं फुटर। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा नीचे हो गया है प्रश्न। हेडर यहाँ 3 कर लीजिए, इसे कहते हैं क्या, हेडर। और यहाँ चौथा लिख लीजिए, क्वेश्चन का जवाब है फुटर। क्या है, फुटर। और नीचे कर लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर दे रहा हूँ मैं, इसे कहते हैं। तीसरा करिए हेडर, और चौथा हो जाएगा फुटर। फुटर तो ये हो गया, फुटर हो गया। तो डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के सबसे ऊपर प्रिंट होने वाले, यानी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर जो होती है, इस तरह से पेज होता है, सबसे ऊपर जो होती है हिस्सा होती है, उसे क्या कहते हैं। डॉक्यूमेंट मान लीजिए पेज है, इस तरह से पेज है आपका, तो हम क्या करते हैं, यहाँ मार्जिन हम छोड़ते हैं, ऊपर भी मार्जिन होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर जो प्रिंट होता है, डेट होता है, टाइमिंग होती है, तो उसे क्या कहते हैं आप, उसे क्या कहते हैं, हेडर। इसे क्या कहेंगे आप, हेडर कहते हैं। डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को कहते हैं क्या, हेडर। क्या कहते हैं, हेडर कहते हो। और फुटर क्या होता है, फुटर जो होता है नीचे वाले हिस्से के सबसे होती है, जो हम पेज पृष्ठ का नंबर होता है, इस तरह से नहीं लगता है, कॉपी पे लिखा रहता है, ऊपर भी होता है, कभी कभी पृष्ठ का अंकन होता है, कभी नीचे होता है, तो अलग अलग जगहों पर होता है, तो इसे हम कहते हैं हेडर एंड फुटर कहते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए किसी शब्द को वहाँ से काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं। कट कहने की तात्पर्य है कि कंप्यूटर में किसी टाइप के शब्द को कट करना चाहते हो तो क्या होते थे, तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक ना, तो कल्टर एक्स होता है। नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश के बारे में बताती है। जब कौन सी चीज़ें हैं ये लाइन संदेश के बारे में, जब कोई चीज़ हम भेजते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, तो किसी के बारे में होता है। यहाँ ईमेल में क्या करते हैं, उसका नाम होता है, उसके एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट में लिखते हैं कि संदेश के बारे में क्या है, ठीक ना, लिखे होंगे सब्जेक्ट, विषय है, तो विषय के अंतर्गत हम क्या करते हैं, संदेश के बारे में कुछ न कुछ लिखते हैं। यानी लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, फोटो है, ईमेल के बारे में। तो ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश के बारे में क्या करती है, बताती है कि किस तरह का संदेश है, ठीक ना। नेक्स्ट, बस ये 11 है, एक तो 21 क्वेश्चन हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ठीक ढंग से कॉपी पर नोट के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2-4 क्वेश्चन तो इतने बड़े इम्पोर्टेंट है कि कई बार रिपीटेड है, हमेशा हर परीक्षाओं में ज़रूर पूछ ली जाती है। तो इस वजह से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ें, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार, ओके।